हम वो सबमिशन वाला पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हमने बेयरिंग विटनेस और फिर दूसरा नमाज और दैट इज सलाह प्रेयर, फिर हमने ज़कात ये देखा था। अब आगे देखते हैं कितना मुकम्मल कर सकते हैं तो उसको कर लेंगे। तो अगला है फास्टिंग। तो नमाज और ज़कात की तरह ही फिर सौम सौम कहते हैं इसको, रोज़ा रखने को फास्टिंग। इसको भी यूनिवर्सल रिलीजियस प्रैक्टिस माना गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि यूनिवर्सल मतलब ये सिर्फ महदूद नहीं है कि मुसलमानों के पास ही है बस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हुक्म देते हैं कि जो बिलीवर्स है, ओ यू हु बिलीव, फास्टिंग हैज़ बीन ऑर्डेन्ड फॉर यू। शायद इसके लिए अरबिक है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुरान में है, जस्ट एज इट हैज़ बीन ऑर्डेन्ड फॉर दोज हु केम बिफोर यू। ये आपसे पहले भी ऐसे था ताकि आप गॉड फेयरिंग बने। जैसे प्रेयर और कंडीशंस फॉर आल्म्स ये डिफर करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स में, वैसे ही फास्टिंग यहाँ तक के है बाकी जगह भी, लेकिन इसका भी इस्लाम में जो फॉर्म है वो इस्लामिक है, इन इट्स पैराडाइम वो डिफरेंट है। मुस्लिम्स फास्टिंग के दौरान दे एब्सटेन फ्रॉम फूड, खाना पीना, स्मोकिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स सुबह की पहली किरण से अंटिल सनसेट, 1 महीने के लिए। तो ये सारी चीज़ों से वो दूर रहते हैं सुबह से शाम तक, रात तक, 1 महीने के लिए। रमज़ान का महीना, रमज़ान का महीना इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमीदुल अव्वल, जमीदुल सानी, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़िलक़अदा और ज़िलहज। अब मंथ्स इस्लामिक कैलेंडर में मून साइटिंग पे डिपेंडेंट है, तो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ रमज़ान वो भी कोई एसर्टेन नहीं कर सकता, पहले से ही देखना पड़ेगा उस तभी बिगिनिंग का बिगिनिंग के टाइम और एंड का एंड के टाइम बेस्ड अपॉन द साइटिंग ऑफ न्यू मून। अब क्योंकि रमज़ान का महीना लूनर कैलेंडर का हिस्सा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये शिफ्ट होगा हर साल। लूनर कैलेंडर में लगभग 10 दिन का फ़र्क आ जाता है सोलर कैलेंडर से। सोलर कैलेंडर मतलब विच इज़ बेस्ड ऑन अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो 365 दिनों का होता है साल, तो ये लगभग 355 दिनों का होता है। तो अगर आप इसको देख ले 10-11 दिनों का जो फ़र्क आएगा हर साल, तो 3 साल बाद 1 महीने का फ़र्क आएगा, आएगा ना, 3 साल बाद 1 महीने का फ़र्क। तो 12 महीने के लिए लगभग 34 साल चाहिए होंगे, राइट। तो इन्होंने लिखा है 33 साल बाद हर किसी ने ज़िंदगी में कम से कम एक बार, हर एक महीने में, हर एक सीज़न में फास्टिंग की होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हर किसी की ज़िंदगी में शॉर्ट विंटर डेज भी आएंगे और लॉन्ग हॉट समर डेज भी आएंगे फास्टिंग के। फास्टिंग पहले तो ऑब्लिगेटरी होती है व्हेन वन रीचेस प्यूबर्टी, और ये ख़त्म होता है इसका हुक्म व्हेन यू गेट एज्ड एल्डरली, उनके लिए नहीं है। इसके अंदर एक्सेप्शंस कौन सी है फिर, मेंस्ट्रुएटिंग वुमन, सिक, ट्रैवलर्स, प्रेग्नेंट, नर्सिंग वुमन, ये सब भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फास्टिंग हैं। लेकिन
ये कह रहे हैं दे मस्ट मेक अप द डेज दे हैव मिस्ड एज पर देयर ओन डिस्क्रेशन, एज पर देयर ओन डिस्क्रेशन उनको फिर वो रोजे रखने हैं। अब कोई बीमारी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है जिसकी वजह से फास्टिंग छूट जाए, जैसे डायबिटीज है, देन इन सच केस यू कैन मेक अप फॉर दैट बाय गिविंग alms टू द पुअर और बाय सर्विंग द नीडी, अगर कोई पैसा है नहीं फॉर आर्म्स। अगर इंटेंशनली कोई दिन तोड़ दिया कि कोई रीजन नहीं है और आपने कोई रोजा नहीं रखा, तब 2 महीने रोजे रखने हैं विदाउट अ ब्रेक, या फिर 60 नीडी पीपल उनको खाना खिलाना है। अब अगर एक्सीडेंटली रोजा टूट गया तो आपको रोजा कंटिन्यू करना है उस दिन, और यू हैव टू मेक अप फॉर दैट फास्ट सम अदर डे आफ्टर रमजान। लेकिन एज इज नोन ये सारे केसेस इंडिविजुअली डील किए जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस क्या नरेटिव जो लोकल उलमा से बात करता है एक मुसलमान आलिम से कि क्या करूं मैं ऐसे केस में। ये 30 दिन रोजे रखना इट कैन बी क्वाइट स्ट्रेनस, ये कैन बी लाइक टैक्सिंग ऑन द बॉडी, और तब जब लंबे दिन हो समर के, वो भी गर्मी हो बहुत ज़्यादा, तभी और मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मुसलमान बड़े एंथुजियाज्म के साथ देखते हैं रमज़ान की तरफ, क्या आने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट होती है इसकी। एंड दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इवन इफ इट्स टैक्सिंग, चलो उनके लिए जिनके लिए आसान है, छोटे दिन है, अंडरस्टैंड मतलब उसमें भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है क्योंकि अब खाना नहीं है पूरा दिन, बट जहाँ पे ये टफ है वहाँ पे भी फेस्टिव माहौल होता है, मतलब इट्स ए फेस्टिवल काइंड ऑफ थिंग। और इतना ही नहीं, इवन दो इट इज स्ट्रेनस, जब ये जाता है देयर इज अ काइंड ऑफ सैडनेस, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कश्मीर में, अफसोस अज गो हम जुदा ए माह रमजान अलविदा। ये गाया जाता है आखिरी दिनों कि अफसोस अज गो हम जुदा का मतलब अफसोस कि आज आप हमसे जुदा हो गए, ए माह रमजान अलविदा। और एक और गाया जाता है और उसमें भी बड़ा रोते हैं लोग उसको गाते गाते, कैंसो जीन लचबत कैंसो न दनी एसनो जनी लियाकत, हमने आपकी कदर नहीं जानी ए माह रमज़ान। फिर उसमें क्या, कैंसो जीन लचबत, किसी कुछ लोगों ने लाखों की कमाई की, कैंसो न दनी, किसी ने ज़रा भी नहीं कमाया। तो ये सैडनेस भी आती है। कहा जाता है मुसलमानों के यहाँ कि जब रमज़ान आता है जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी देखकर, जैसे वेस्ट में सेल जब होती है तो लोग भागते हैं कंप्यूटर्स और एक दूसरे को धक्का मार मार के दुकान से सब कुछ लेने के लिए वैसे ही इस अपॉर्चुनिटी का मुसलमान बड़ा फायदा उठाते हैं। तो वो व्हाट दे डू दो स्प्रोगेटरी वर्क्स, एडिशनल वर्क्स टू एडिड ब्लेसिंग्स। इसमें मस्जिदों में जमा होते हैं, कुरान की रेसिटेशन करते हैं, एक्स्ट्रा नमाजें पढ़ते हैं लोग, काफ़ी सारे कोशिश करते हैं कि कुरान का 1/30 हिस्सा हर दिन पढ़े, हर दिन 1/30 पार्ट ऑफ कुरान मुकम्मल करे। कुरान के जो 30 पारे हैं उसमें से एक पारा एक रात में मुकम्मल करे, एक दिन में, ताकि पूरे महीने में पूरे कलाम पाक की एक तिलावत हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करके जो पायस मुस्लिम्स हैं वो आखिर के 10 दिन और भी रेगरस रिलीजियस डिवोशन में एंटर करते हैं, जिसको एतिकाफ बोलते हैं। दे सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द कम्युनिटी लिविंग। पूरे रमजान रीच इट्स पीक इन द नाइट ऑफ पावर, नाइट ऑफ कद्र, लैलतुल कद्र जिसको कहते हैं।
कहा जाता है कि कुरान वाज फर्स्ट रिवील्ड ड्यूरिंग दिस नाइट। इस रात का क्या कहना? अल्लाह ताला खुद यही कहते हैं कि इस रात का क्या कहना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वेरीली वी मेड इट डिसेंड ऑन द नाइट ऑफ पावर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। फिर अल्लाह ताला कहते हैं क्या कहने लैलतुल क़द्र के, एंड व्हाट विल शो व्हाट द नाइट ऑफ पावर इज, द नाइट ऑफ पावर इज बेटर देन 1000 मंथ्स, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, हजारों शहर कहते हैं मंथ्स को अरबिक में। ये हमारे आपके शहर नहीं है, सिटीज, अरबिक वाला शहर है। मिन शहर रमजान कहते हैं ना, इन द मंथ ऑफ रमजान। द एंजल्स एंड द स्पिरिट डिसेंड देयरइन, तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह by the permission of their Lord on every affair. Peace is until the dawn. Salamun hiya hatta matla'il fajr. तो काफ़ी सारे मुसलमान रमज़ान के आखिर की 10 रातें जाग के ही काटते हैं ताकि इस रात को मिस ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि इट फॉल्स इन वन ऑफ द ऑड इवनिंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो इस रात को एक्सपीरियंस कर पाते और पता चल जाता है उनको क्या एक्चुअली एक्सपीरियंस थे, दे speak of being immersed in the divine presence, heart focused only on God, direct communication between the creator and creation. बहुत सारे मायनों में ये जो फास्टिंग है ये सबसे ज़्यादा एग्जॉल्टेड भी है और सबसे ज़्यादा प्राइवेट भी है आउट ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। प्राइवेट क्यों है ये सबसे ज़्यादा? क्योंकि बड़ा आसान है चोरी छुप के कुछ खा लेना, किसी को नहीं पता चलना, nobody can know it, और a quick smoke, so no one really actually knows कौन रोजे से है कौन नहीं है। तो it's a very private affair between a person and his Lord, so the experience is truly between God and his, उनका इबादत करने वाला। अब नमाज तो देख सकते हो कैसा नमाज पढ़ते हैं, रोजे का अगर रोजा रखा भी किसी को भी पता क्या आपने रोजा रखा है। As related in the famous sacred hadith, hadith Qudsi, kind of hadith where prophet says, hadiths are usually what prophet says, but prophet is actually quoting God, that's called hadith Qudsi। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं। So this is what a hadith Qudsi is। इसमें तो हदीस कुदसी मतलब डिवाइनली इंस्पायर्ड नरेशन ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एवरी गुड डीड इज रिवॉर्डेड एनीवेयर फ्रॉम 10 to 700 फोल्ड एक्सेप्ट फास्टिंग। फास्टिंग मैं मेरे और मेरे बंदे के बीच में, उसका मैं खुद देख लूंगा। इस सेंस में जो इंसान रोजा रखा होता है empties himself or herself of the world, ताकि वो अल्लाह ताला के पास हाजिर हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से फास्टिंग, रोज़ा रखने को कंपेयर किया विद ए शील्ड और कहा दैट इवन द स्लीप ऑफ द वन हु फास्ट्स इज वर्शिप, उसकी नींद भी इबादत है। जैसा नमाज के साथ है वैसे ही रोज़े के साथ भी है कि रोज़ा आपका, उसकी एफिकेसी वो मेजर की जाएगी बाय वंस डिग्री ऑफ अटेंटिवनेस, कि आप कितना अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखे हैं। हाउ मच आर यू, आप माइल कितने हैं खुदा की तरफ, हाउ मच आर यू टर्निंग टुवर्ड्स गॉड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं एंड दे रिसीव नथिंग आउट ऑफ इट एक्सेप्ट हंगर, रोज़े से उनको सिर्फ भूख हासिल होती है और कुछ नहीं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कॉलर्स इन इस्लामिक हिस्ट्री, इमाम गज़ाली, बहुत बड़ी हस्ती है,
इनकी इह्या उलूमुद्दीन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, कीमिया सादा, ये सारे टेक्स्ट हैं इनके। और इंशाअल्लाह 286 के आसपास हम भी देखेंगे इस 2086। तो इमाम गजाली ने 3 लेवल्स पे रोज़ों को डिवाइड किया कि 3 लेवल्स पे रोज़े रखे जा सकते हैं। पहला, आम लोगों का रोज़ा, द फास्टिंग ऑफ मासेस। फिर चुनिंदा लोगों का रोज़ा, द फास्टिंग ऑफ द इलेक्ट। एंड फाइनली द फास्टिंग ऑफ एलीट। पहला वाला जो है फास्टिंग ऑफ मासेस, ये सबसे जनरल है, नाम से ही आपको पता चल गया। ये मेरे रोज़े हैं, जहाँ पे जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए है उनको पूरा कर दिया। सुबह सहरी में उठे, चिकन बिरयानी खाई जिसको हम कहते थे दोस्त एक दूसरे से, हेलो, हाँ सहरी पे उठे थे, हाँ उठा था, ड्रम भरा हाँ भरा सो जाते थे। तो दैट्स द मोस्ट जनरल। इसकी भी अपनी एक खूबसूरती है, ऐसी बात नहीं है, इसका भी एक मतलब जो इंसान मतलब इफ फॉर नथिंग बट एटलीस्ट वो अल्लाह ताला के लिए रात को उठा और दिन में कम से कम उसने तर्क कर दिया खाना, तो इसको नेवर लुक एट इट, ऑलवेज लुक एट योर ओन एक्ट एज अपनी ही अमल को कम हमेशा समझना। कि हमारे यहाँ कश्मीरी में कहा जाता है, इंसान बस्त तलछासा सिर, इंसान इंसान बस्त मतलब स्किन, दिस स्किन इज कॉल्ड बस्त। इंसान बस्त अंदर, इंसान की स्किन के अंदर छासन सिर, सिर मतलब सीक्रेट्स। ह्यूमन स्किन हाइड्स सीक्रेट्स। सो व्हाट डज दैट मीन कि व्हाट इज इनसाइड इट यू वुड नेवर नो। तो अल्लाह ताला के सामने उसका वो एक्ट क्या होगा वो आपको नहीं पता, कि हाउ ग्रेट और स्मॉल दैट एक्ट इज, यू नेवर नो। ह्यूमंस हाइड इनसाइड देम ह्यूज थिंग्स, बिग थिंग्स। तो नो दैट थिंग। तो ये हो गया मासेस का, वो आउटवर्ड रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते, खाते पीते नहीं है, और नमाज हो गया। फिर हो गया जो इलेक्ट का है फास्टिंग, फास्टिंग ऑफ द इलेक्ट। इसको कहेंगे रेस्ट्रेनिंग इवन हियरिंग, सीइंग, टंग, हैंड्स, फीट, ऑल अदर लिम्स फ्रॉम बैड डीड्स। हर एक बुरे एक्ट से दूर रहना। और फिर होता है तीसरा और आखिरी लेवल, जहां पे कल्ब ये भी कब्जे में है, हार्ट इज ऑल्सो रेस्ट्रेन्ड, कि इंफीरियर एस्पिरेशन, वर्ल्डली थॉट्स भी नहीं उभरते हैं दिल में, सिर्फ अल्लाह ताला होते हैं दिल में। ये जो हाईएस्ट पोजीशन है, यहाँ पे कहते हैं ना, मेरा घर खाक पर और तेरी रहगुजर सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि कहाँ आप, कहाँ हम, मेरा घर खाक पर, मिट्टी पे है मेरा घर, और आपके आने जाने का रास्ता सिदरतुल मुंतहा है, तो कुजा मन कुजा। तो ये जो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ फास्टिंग है, दिस इज द प्रोविंस ऑफ प्रॉफिट्स, यहाँ पे होते हैं वो। लेकिन हमारे लिए तब भी ये वो है पोल स्टार। पोल स्टार इज समथिंग विच वी कैन नॉट रीच बट इट गाइड्स आवर लाइफ। तो वैसे ही दिस गाइड्स आवर लाइफ। दैट वाज अबाउट फास्टिंग। सो दिस इज द goal we wish to attain. We might always fall short of it, but we wish to achieve that. अब बचा आखिरी पिलर, हज का पिलर, पिलग्रिमेज, होली पिलग्रिमेज। अब फास्टिंग हमने देखा ये सबसे प्राइवेट अफेयर है, चोरी छुपके टॉफी खा ली, किसी को नहीं पता रोजा रखा है। आप रोजा रखिए तब भी किसी को नहीं पता रखा है कि नहीं रखा है, तो इट्स बिटवीन यू एंड गॉड। हज सबसे पब्लिक है, ये सबको पता है। दैट्स वन एंड, दिस इज वन अनदर एंड, सबसे इंडिविजुअल, सबसे कॉम्युनल। सो इट इज द मोस्ट पब्लिक ऑफ ऑल ऑफ द पिलर्स। कुछ 1.8 बिलियन मुसलमान है दुनिया में, वो हज के लिए जाते हैं।
वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं जाए। हज पहले 10 दिन आखिरी महीना जो होता है इस्लामिक कैलेंडर का ज़िलहज का, तब किया जा सकता है। पहले 10 दिन ज़िलहज के, फिर 10वां फिर आती है ईद। तो अब 1.8 बिलियन मुस्लिम्स 10 दिन में हज करना है, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि जब ये एक साथ आएंगे तो कितने आएंगे। बहुत आएंगे बहुत ज़्यादा आएंगे। धरती का सीना चीर के आएंगे और आएंगे। तो हर जगह से आते हैं, साल में एक बार ये होता है, और फर्ज है उन सब पे जिनकी सेहत और जिनकी दौलत उनको इजाजत है। बस ये कंडीशन है, दौलत है, सेहत है, तो फर्ज है। और ये जो हज है, इट रिट्रेसेस द स्टेप्स ऑफ हजरत इब्राहिम, जो अपनी औलाद को लेकर हजरत इस्माइल को लेकर आए थे। उन दोनों के स्टेप्स को रिट्रेस करता है ये। और उन्होंने ये काबा जो है मक्का के अंदर, जहां पे हजरत आदम ने सबसे पहले बैतुल्लाह बनाया था, वहीं पे बनाया उसको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हज करना सिखाया कि करते कैसे है, लेकिन उनको याद बार बार दिलाया कि ये तुम्हारे जो फादर है हजरत इब्राहिम, ये उनका ट्रेडिशन है, ये मिल्लत इब्राहिमी है। जो मेल पिलग्रिम्स होते हैं, जिनको हाजी कहते हैं, हाजी साहिबान, दे मस्ट डॉन 2 पीसेस ऑफ वाइट क्लॉथ। 2 टुकड़े होते हैं वो कपड़े के, एहराम कहते हैं उसको, जिसको अक्सर फिर वो बचा के रखते हैं और उसको फिर कफन के बदले इस्तेमाल किया जाता है मौत के टाइम पे, एहराम को। ये सिंपल ड्रेस रिप्रेजेंट करता है हमारी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ गॉड, क्लीन, प्योर, नेकेड इन फ्रंट ऑफ गॉड, जहां पे ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। अब वहां पे क्या चलेगा कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैं तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से पढ़ा नहीं, मैं तो पढ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ वट एवर इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अमीर गरीब नहीं कि मैं स्पाइस जेट से आया, मैं पैदल आया, नहीं मैं तो ब्रिटिश एयरवेज से आया, कोई फर्क नहीं। मैं हूँ बिल गेट्स, मेरे को खाने को कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं, सब ने यही कपड़ा पहना है। मैं ब्लैक, मैं वाइट, मैं रूलिंग क्लास, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे सब अल्लाह ताला के सामने सेम, किंग एंड पेजेंट, रिच एंड पुअर, नो लॉन्गर डिफरेंशिएटेड। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा हो, अफगान भी हो, यहाँ पे सब कुछ हो, मुसलमान हो, बस यहाँ पे और कुछ नहीं चलेगा। और कोई भी ड्रेस भी आपको डिफरेंशिएट नहीं करेगी यहाँ पे, सी ऑफ वाइट। जब इहराम डालते हैं उसके बाद कुछ इहराम के कवानीन हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। पहले फिर से सेक्सुअल रिलेशंस, नाखून काटना, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें बंद। ये क्या दिखाता है, ये परफ्यूम, ये सारी चीज़ों से दूर रहना, कि अपनी नेचुरल स्टेट में आना अल्लाह ताला के सामने, और तैयार होना कि अल्लाह ताला के सामने आखिरत के दिन खड़ा होना है। फिर जब हरम पहुंचते हैं तो ट्रेडिशनली वही चीख, क्या चिल्लाते हैं सब लोग, हियर एट योर सर्विस, लब्बैक, प्रेजेंट, प्रेजेंट सर। फिर सबसे जानी मानी जो राइट है उसको क्या कहते हैं, तवाफ कहते हैं, खाने काबा के अराउंड घूमना। ये हज के अलावा भी मुसलमान करते हैं तवाफ वाला काम, काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ये जो मोशन है, इट सिंबलाइजेस द हार्मोनियस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ आवर वेरियस एस्पिरेशंस एज दे सर्कल अराउंड द हार्ट। जैसे हर एक चीज हमारी जिंदगी की,
हर एक हमारी जिंदगी की जो एस्पिरेशंस है दे रिवॉल्व अराउंड हार्ट, वैसे ही ये सिंबलाइज करता है हमारी जिंदगी का रिवॉल्व होना अराउंड गॉड। इस खाने काबा के ये जो क्यूबॉइडल शेप बिल्डिंग है, इसके कॉर्नर पे एक काला पत्थर है, अस्वद काला पत्थर, जो कहा गया है कि वो सफेद था पहले जब फिरिश्ते उसको लाए, फिर इंसानों के गुनाहों की वजह से वो काला होता गया। उसको छूना या उससे बेहतर कि उसको चूमने का मौका मिलना, it symbolizes a renewal of our eternal covenant with God। हज अपने पीक पे, जैसे लैलतुल कद्र पे रोजे अपने पीक पे पहुंचते हैं, हज पहुंचता है अपने पीक पे अरफात वाले दिन, जब अरफात में जमा होते हैं। 7 किलोमीटर है ये मक्का से अरफात। ये दिन है फॉर रिफ्लेक्शन। सारे पिलग्रिम्स एक जगह जमा है यहाँ के मैदान पे। ट्रेडिशनली एक खुतबा डिलीवर होता है, एक सेरेमनी इस दिन डिलीवर होता है। यही वो जगह थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he shared with his fellow Muslims the last verse of Quran revealed to him, which is said to be, "Today I have perfected your religion and chosen Islam for you." बहुत सारे लोग who are not able to participate in the Hajj, वो इस दिन, अरफे के दिन, वो रोज़ा रखते हैं और इस दिन भी वो एक्स्ट्रा इबादत करते हैं। अरफात के मैदान में जमा होने के बाद, ये सारा इवेंट होने के बाद, लोग मिना की तरफ ट्रेवल करते हैं, जहां पे वो रात गुजारते हैं मिना में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो क्या करते हैं, मुजदलिफा में जमा होते हैं। वहां पे 3 पिलर्स हैं, उनको वो स्टोन करते हैं, दे स्टोन दोज पिलर्स। और वो स्टोनिंग क्या सिंबलाइज करती है? स्टोनिंग ऑफ शैतान, दैट इज रिजेक्शन ऑफ इब्लीस, रिजेक्शन ऑफ द लोअर नेचर ऑफ मैन। उसको हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं। लोग अपनी भावनाओं में चप्पल जूते भी मारते हैं शैतान को तो उसकी भी अपनी एक there is a cuteness in that as well। इसके बाद वो वापस आते हैं खाने काबा, काफ़ी सारे लोग, और वो फिर से तवाफ करते हैं, कुछ लोग कुर्बानी देते हैं। Many also take advantage of this event कि वो अब मदीने पाक जाएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए। तो वो मस्जिद नबवी की तरफ चल देते हैं। आजकल के ज़माने में ये सारी चीज़ें बड़ी अब क्विकली होती हैं। अब तो वहाँ पे सुनने में आया है मक्का और मदीना के बीच में एक हाई स्पीड रेल सर्विस भी बन रही है। तो अल्लाह जाने ये कितना और कंडेंस हो जाएगा। लेकिन आज से पहले ज़माने में ये जिंदगी का सफ़र होता था। इट वॉज एक्सपेक्टेड नेवर टू रिटर्न पर्सन, ऐसा होता था हज। तो हज से पहले इसीलिए दे वुड अरेंज ऑल ऑफ देयर अफेयर्स। ये ट्रेडिशन अभी भी जिंदा है, मुझे नहीं पता बाकी जगह। कश्मीर में ये ट्रेडिशन अभी भी जिंदा है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल गो फॉर हज ना, अगर उनके किसी के साथ कुछ ये है, इश्यूज है, लड़ाई है, मान लीजिए कोई तनाज़ा है, सो दे सेटल दैट फर्स्ट बिफोर गोइंग, बिकॉज यू डोंट वांट टू लीव दैट टू आखिर। सिमिलरली यू विजिट एवरी रिलेटिव एंड द नोन वंस, सो दैट वो अभी भी है। अब लोगों को उसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो गई कि ये होता क्यों था। क्योंकि आप जा रहे हैं, जैसे आई ओ यू 1000 रुपीज एंड आई एम गोइंग, आई वुड नेवर रिटर्न, तो मेरा 1000 रुपये विच आई ओड यू, ये तो रह गए ना आखिरत के लिए। वेरी बिग थिंग, कैनॉट डू दैट। तो बिकॉज दे नेवर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, ये लाइफ टाइम का जर्नी होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? हज के लिए प्रिपेयर करना होता था, मौत के लिए प्रिपेयर करना खुद को, कि आप पता नहीं कब आएंगे भी या नहीं आएंगे। और यही सच बात भी है, जो हज अच्छे से करे, ही इज बॉर्न न्यू।
जो वहां से वापस आए वो कहते हैं ना कि वापस जिंदा आ गया, नया बन के आ गया। तो लिटरली यहाँ से भी इंसान नया बन के आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज परफॉर्म करता है, जो हज के लिए जाता है और उसके बाद कोई सगीरा या कबीरा गुनाह नहीं करता, ही डाइज एज इफ ही इज बॉर्न फ्रॉम हिज मदर, तो वो वैसा ही साफ होता है जैसा जब वो जन्मा होता है। कोई गुनाह नहीं होता उसके शीट पे। तो ये जो हाजी साहिबान है, दे आर प्योरिफाइड ऑफ ऑल ऑफ देयर सिंस। नेचुरल स्टेट में वो वापस आ जाते हैं, बिल्कुल क्लीन स्लेट। इंडिविजुअल प्योरीफाई हो जाता है। और इसके अलावा इसकी सोशल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है हज की। हज मुसलमानों को एक कर देती है, सब एक साथ होते हैं। ट्यूनीशिया, मलेशिया, टर्की, तार तार आते हैं वहाँ से, जापानी आते हैं, अमेरिका से आते हैं, लैटिन अमेरिका से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, हर जगह से आते हैं लोग, कश्मीर। तो इसकी सोशल सिग्निफिकेंस भी बड़ी है। अमीर और गरीब, शाहरुख खान और आम इंसान, सब लोग होते हैं। नॉट ओनली डू द रिच एंड पुअर कम, द फेमस एंड ऑब्सक्योर कम टुगेदर एज वन। सब लोग एक साथ। द ब्लैक, द येलो, द वाइट, द रेड एंड मोर, सब अल्लाह ताला के सामने झुकने के लिए आ जाते हैं इन द सबमिशन। ये बड़ी अजीम, बड़ी आला इंटरनेशनल डाइवर्सिटी इसने एंश्योर किया हिस्टोरिकली कि मक्का और मदीना इस्लामिक वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल सेंटर्स रहे। पास्ट में ये थे भी इंटेलेक्चुअल सेंटर, अभी भी हैं, लेकिन अब यही कहे कि मुस्लिम वर्ल्ड में है ही क्या कहीं पे इंटेलेक्चुअल सेंटर? तो अगर है तो हाँ, यहाँ पे भी है। तो ये इसको हिस्टोरिकली समझे, अभी नहीं। अभी तो इंटरनेट है, बुक्स हैं, कम्युनिकेशंस है। आप सोचे लगे 800 साल पहले, 800 साल पहले कोई बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ी हस्तियां हैं स्पेन की, या बहुत बड़ी हस्तियां हैं ऐसे सिंध की, ये कहाँ जानते हैं एक दूसरे को? कब मिलते हैं एक दूसरे से? कब शेयर करते हैं इल्म कि स्पेन में क्या हुआ इस साल, इतने साल से? लेकिन हज पे कर सकते थे। हज पे वहां के भी लोग आए हैं, यहाँ के भी लोग हैं, तो क्या कह रहे? पूछते उनसे, आपके इब्न हज़म आजकल क्या कहते हैं? पूछते ना उनसे। तो इब्न हज़म वो खुद ही आ गए, तो उनसे पूछते कि ओ इब्न हज़म आए हैं हज पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इमाम गजाली आए हैं, तो उनसे पूछते ना लोग दूसरे साइड के, क्या है बात? तो इंटेलेक्चुअल सेंटर इस सेंस में ये बने क्योंकि यहाँ पे आइडियाज एक्सचेंज होते थे। हज के बाद अक्सर लोग अरेबिया में बहुत सालों रुकते थे पढ़ाई करने के लिए, स्टडी दीन, और दे वुड समटाइम्स ट्रेवल टू अनदर लैंड, वहां के स्कॉलर्स से मिलने के लिए, जिनकी रेपुटेशन दूसरी जगहों में भी पहुंच चुकी होती थी। ये सब करने के बाद जो हाजी साहिबान वापस लौटते हैं, उनका बड़ा ह्यूज रेस्पेक्ट और वेलकम होता है। हमारे यहाँ तो बड़ा जश्न होता है जब आते हैं हाजी साहिबान, तो पूरा जलसा होता है, भीड़ होती है, और जब आते हैं तो उन पे फूल बरसाए जाते हैं, तो बड़ा खूबसूरत होता है। अब हर एक चीज़ का क्या मैं बोलूँ, बड़ा मुझे बुरा लगता है। All these traditions are lost with time. रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। अब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बहुत नॉन वेज भी सर्व होता है। नॉन वेज सर्व करो, अच्छा लगता है, मुझे भी डबल करो उसको, लेकिन बाकी सारे काम जो थे दे आर मिस्ड नाउ, बट क्या करें। तो इनका जो ये अराइवल का मौका होता है, ये खुद में एक फेस्टिव ओकेजन होता है पूरे एरिया के लिए, एज इफ कोई आया है कॉन्करिंग हीरो, एक हीरो फतह करके आया है वापस, और रिटर्निंग किंग्स नाइट्स एज इफ दे आर कमिंग बैक। काफ़ी दिनों तक सेलिब्रेशन चलती है और बड़ा मज़ा। मुझे याद आ रहा है कि जब मेरी अम्मी की मासियाँ गई थी हज पे, तो फिर हम उनके आसपास रहते थे, फिर उनसे कहते थे, हमारे यहाँ बड़े जोक्स भी होते हैं इसके अराउंड, कहते हैं
एक हाजी साहिब उनसे पूछा कि अच्छा हमें बताए वहाँ का अरब में कैसे है सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि वहाँ हर एक चीज़ अरबी में है, सिर्फ़ अज़ान कश्मीरी में है। तो ऐसे जोक्स भी इसके अराउंड चलते रहते हैं क्योंकि अज़ान यहाँ पे भी वैसे ही होती है जहाँ जैसी वहाँ होती है, तो फिर सिर्फ़ अज़ान कश्मीरी में होती है, बाकी सब वो अरबी में करते हैं। ख़ैर काफ़ी दिन सेलिब्रेशन चलता है। For the pilgrim represents for the community a fulfillment of the most fundamental of human aspiration. क्या? To return to God. जो वो खुद नहीं कर पाए, तो ये एक आर्केटाइप सा बन जाता है कि इसने हम सब के लिए ये कर दिया. On that note, we will end today's session. अगला सेशन शरिया पे देखेंगे अगले हफ्ते. What is Islamic law? So if anyone has anything to say, add, ask, तो please do that.